एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट द लेक्चर नंबर 3 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 9 एंड ऑनवर्ड। क्योंकि प्रीवियस दो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने सीखा था कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड देन हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट की थी एंड अप टू 8 तक ईच एंड एवरी क्वेश्चन को कर लिया था। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 9। तो बेटा बिगिन करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा है एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें एंगल बी 90 डिग्री का है और ट्राइंगल और tan a की वैल्यू 1/√3 और हमारे को इन पर्टिकुलर दो रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है। एंड दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ आवर एनसीईआरटी आल्सो एंड प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन आल्सो 2011 एंड 2010। सो टू स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्लान फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द राइट एंगल ट्राइंगल। हियर वी कैन से डैट कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और जिसपे एंगल बी 90 का है। तो मैंने ये ए बी सी नाम का एक राइट एंगल ट्राइंगल प्लॉट कर लिया। अब मुझे tan a की वैल्यू दे रखी है 1/√3। इट मीन जो मेरा एंगल ऑफ रेफरेंस है वो a हो गया। एज अ रिजल्ट अगर ये a हो गया तो वी नो डैट इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जनरली वी नो दी रेशियोज राइट नाउ कि जो tan थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। Therefore it is quite clear to say that कि जो इसका परपेंडिकुलर है वो k आएगा एंड इसका जो बेस है वो √3k आएगा, वेयर k इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ट्राइंगल जो एंगल ऑफ रेफरेंस है वो एंगल a है, तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर 90 के सामने ऑलवेज देयर इज अ फिक्स, वो हो गया हाइपोटेन्यूज एंड द साइड रिमेनिंग आफ्टर सेलेक्टिंग दीज टू वन इज नोन एज बेस। तो मुझे बेस और परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू दिस फिगर क्लियर हो गया। Now we know that in triangle ABC, angle B is of 90 degree. By the help of Pythagoras theorem, we need to find out the missing value of our triangle, that is AC square equal to AB square plus BC square. Then you have to think about the value of AC, which is we need to find out. AB is already here as a base, which is √3k का whole square and this is k का whole square. You can consider this as k, this as √3k. Just because of the information you have, now you have to simplify accordingly. तो इस तरह से अब हमारे पास जो AC का वैल्यू आ गई वो 4k स्क्वायर हो गई और जो साइड AC आ गई वो 2k आ गया। तो हमारे को मेरे ट्राइंगल के लिए तीनों साइड्स 1/1 कैलकुलेट हो गया आ गई। जस्ट बिकॉज ऑफ द tan a एंगल ऑफ रेफरेंस से उसके सामने बना परपेंडिकुलर 90 के सामने होता ही हाइपोटेन्यूज है, बचा हुआ हो गया बेस एंड वी सपोज दैट कि जो ये परपेंडिकुलर है दैट इट मीन्स BC अपॉन AB की बात हो रही है। तो ये जो BC है, ये जो परपेंडिकुलर है वो तो BC हो गया और ये मेरे पास AB हो गया। विद द वैल्यूज ऑफ दीज टर्म्स वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AC। नाउ एज इट इज क्लियर कि इन दो वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए मुझे साइन ए cos C, cos A, sin C चाहिए। सेम हेयर। तो पहले क्योंकि ट्राइंगल A ऑलरेडी माना गया रेफरेंस एंगल तो हम इससे निकालते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन द परपेंडिकुलर ऑफ दिस क्वेश्चन इज BC एंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ आवर क्वेश्चन इज AC। तो साइन A की जो फाइनल वैल्यू आ गई मेरे पास वो आ गई बेटा k/2k, आंसर इज हाफ। इसी तरह से cos A की बात कर ली जाए आपसे तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल इज AB, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अवर ट्राइंगल इज AC। बिकॉज ऑफ दैट जो रेशियो आ गई वो आ गई √3k/2k। द रिजल्ट वी गेट फ्रॉम इट इज 3/2। तो दिस इज द रिजल्ट वी नीड टू फाइंड आउट फॉर अवर क्वेश्चन वेयर वी हैव टू गो फॉर द वैल्यू ऑफ sin A एंड cos A। Now बेटा we also need to find out the value of cos C and sin C। उसके लिए मैं एक बार फिर से ट्राइंगल रिकंस्ट्रक्ट कर देता हूँ जस्ट फॉर द रीज़न कि आप अपने रेफरेंस एंगल को अकॉर्डिंग टू डैट चेंज कर लेना। इट इज़ क्वाइट क्लियर कि ये तो 2k ही है, ये √3k है, ये k है, ये 90 है, लेकिन इस बार ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो व्हेन यू प्लान फॉर दिस sin C, a reason for sin C is again perpendicular upon hypotenuse and here you observe that कि जो इसका perpendicular है वो बनेगा AB, hypotenuse AC। इसलिए जो value of sin C आ जाएगी मेरे पास आप लोगों के लिए वो आ जाएगी in the given question √3k/2k, that is √3/2।
इसी तरह से बेटा मुझे cos c निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ दिस रेफरेंस एंगल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये कैसे आइडिया लगा रहे हैं हम रेफरेंस एंगल का? अगर यहाँ पे एंगल ए लिखा था तो वी टेक ए एज अवर रेफरेंस एंगल ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं उसे, और फिर हमने उससे साइन ए cos a निकाल लिया। सिमिलरली साइन सी cos c निकाल रहे हैं हम लोग। इस बार जो बेस है वो बी सी है, हाइपोटेन्यूज तो ए सी है ही। इट इज k अपॉन 2k। द रिजल्ट वी गेट फ्रॉम आवर क्वेश्चन इज हाफ। तो एज अ स्टूडेंट वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ साइन ए एज हाफ, cos a as half, sin c as √3/2, cos a as √3/2 and cos c as half this. Now for a first part, we need to find out sin a cos c plus cos a sin c. This is the way to find out the result number 1. So what is the value of sin a? It is half. Cos c, which is also half, this is √3/2. This is also √3/2. It's 1/4 plus 3/4. Just take the LCM as 4. It is 1 plus 3. So finally your answer becomes 4/4. The result of first part is 1. तो as a result मुझे मिला मेरे क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट का आंसर, दैट इज 1. फिर हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं. इन अ सेकेंड पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट cos a cos c minus sin a sin c. Now you need to substitute the values very carefully here. What is the value of cos a? That is √3/2. What is the value of cos c? That is half. What is the value of sin a? That is again half. What is the value of sin c? That is √3/2. Now again you plan for the simplification. Take the LCM as 4. √3 minus √3, it's 0/4. Your final answer is 0. तो ऑफ कोर्स माय डियर स्टूडेंट यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ अवर क्वेश्चन, जिसमें मेरे पास एक ट्रायंगल था ABC, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री था, सामने वाला हाइपोटेन्यूज था, और ये परपेंडिकुलर माना गया क्योंकि रेफरेंस एंगल ए था और ये बच गया बेस। विद द हेल्प ऑफ 10a ये दो साइड्स पता चली, पहले पाइथागोरस लगाया और AC निकाल ली। As and when we get the three sides of a right angle triangle, we go for sin a cos a with the help of the reference angle of A, then sin c cos c with the reference angle of C. In the end, we get that 4 required ratios जो इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन के लिए चाहिए थी। उन चारों रेशियोज को निकालने के बाद फर्स्ट पार्ट में इनका सब्सटीट्यूशन करा और वी गेट द आंसर एज 1। फिर सेकेंड पार्ट में इसको सब्सटीट्यूट किया एंड वी गेट द आंसर एज 0। नाउ बेटा कंसिडर करेंगे आप सब मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें एक बार फिर से बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि PQR नाम का एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल Q 90 डिग्री का है। PR और QR का सम 25 है। द सम ऑफ PR प्लस QR इज 25 एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर, और जो ये PQ है वो 5 सेंटीमीटर है। तो हियर व्हेन यू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, तो ये तो हो गया 5 एज गिवन टू अस, और इन दोनों साइड्स का सम दे रखा है। तो मैंने मान लिया लेट QR बी x सेंटीमीटर, देयरफॉर PR प्लस x इक्वल टू 25। PR की वैल्यू आ गई 25 माइनस x। पहले से इतना सोचो ध्यान से कि हमने क्या किया। इट इज गिवन फ्रॉम आवर क्वेश्चन दैट दिस PQ इज 5 एज ऑलरेडी मेंशन है, ये PQ 5 है। फिर उसके बाद QR जो है उसे मैंने x माना है, दिस इज x। द सम ऑफ दिस टू पार्ट इज 25, तो दिस वन बिकम 25 माइनस x। नाउ बेटा वी प्लान फॉर दी राइट एंगल ट्राइंगल। इन ट्राइंगल PQR, PR स्क्वायर, आप पहले इतनी बात को लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा कि एंगल Q 90 डिग्री का है। बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो यहाँ पे इजिली एप्लीकेबल है, बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी से दैट PR स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। नाउ बेटा इट इज ऑल्सो क्लियर कि द वैल्यू ऑफ PR इज 25 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट यू नीड टू रिमेंबर वेरी केयरफुली हियर, सिंस वी हैव अ प्लानिंग वेरी इन दिस अवर क्वेश्चन दैट कि ये 5 है, इन दोनों का सम 25 है, इसमें से एक को x मान लिया तो रिमेनिंग वन बिकम 25 माइनस एक्स। नाउ वी सिंप्लीफाइड, तो इधर स्क्वायर खोलते हैं, 6 to 5 प्लस x माइनस 50x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया,
तो here it is 6 to 5 minus 25 equal to 50x. 650 equal to 50x. The x we get from our question is 13. तो एज अ रिजल्ट बेटा जो मेरे पास वैल्यू ऑफ एक्स आ गई है वो 13 आ गई है. इसकी सिंप्लीफिकेशन से आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक. इट इज बेटा 600 एंड हियर द वैल्यू ऑफ एक्स इज 12. तो वी गेट अवर वैल्यू ऑफ एक्स इज 12. अगर x 12 आ गया तो दिस इंडिकेट कि जो ये QR है दैट इज x 12 सेंटीमीटर. यहां से x 12 आया और जो QR की वैल्यू आ गई वो आ गई 12 सेंटीमीटर. और जो ये PR था विच इज 25 माइनस एक्स विच इज 25 माइनस 12 विल गिव यू अ वैल्यू 13 सेंटीमीटर. तो आफ्टर यूजिंग दिस पाइथागोरस थ्योरम वी आर इन अ पोजीशन टू हैव ईच एंड एवरी साइड ऑफ द ट्राइंगल. तो हमने यहाँ से ट्राइंगल को रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. तो आप देख सकते हैं दिस इज वन ऑफ द प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन ऑल्सो, अवर NCERT क्वेश्चन ऑल्सो, in which this is QRP 90 degree, this is 5, now this is 13 and this is 12. The reason is very clear क्योंकि हमने one by one इन सभी sides को with the help of Pythagoras theorem obtain किया. एक बार रीचेक कर लो. In the given question 10, PQR is a right angle triangle at Q and the sum of these two sides is 25 and the one of the side is 5 given to us. एज इट इज़ क्लियर कि मैंने QR को x माना है तो ये वाली जो साइड है वो 25 माइनस एक्स हो गई क्योंकि ये x उधर जाके माइनस हो गया. अब मुझे मेरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है बट इन द फॉर्म ऑफ मिसिंग टर्म्स. मैंने इसमें पाइथागोरस लगाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लिया, x स्क्वायर से x स्क्वायर सिंप्लीफाई हो गया यानी कि कैंसिल आउट हो गया एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ x एज 12. विद द वैल्यू ऑफ QR एज 12 वी प्लान टू गेट द वैल्यू ऑफ PQ विच इज 13. Now beta we plan and get the result of these ratios one by one. So what is sin P? Sin P is nothing but perpendicular upon hypotenuse. And what do you say about perpendicular? The perpendicular क्योंकि P हमारा angle of reference हुआ, this is perpendicular, this is base and this is hypotenuse. Mistake होती है तो बस यही होती है कि किस साइड को perpendicular, किस साइड को base और किस को hypotenuse लेके चलना है. It is beta QR upon PR. The answer is 12 by 13. So here the result of first part is 12 by 13. फिर मुझे चाहिए इसके अंदर cos P. Cos P is again base upon hypotenuse. Reference angle is again very same. And what do you say about the base? Base is PQ and this is PR. So when you make a simplification it is 5 by 13. Then we need to work for a third part of the question जिसमें निकालना है 10P. Perpendicular upon base. So what is perpendicular here beta? When you think about the perpendicular of your question, it is finally indicating that QR and base is indicating here PQ. So it is 12 by 5. तो एज अ रिजल्ट इट इज़ क्लियर फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन दैट कि वो जो तीन बेसिक रेशियोज मेरे पास निकली है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर वो 12 by 13 है, 5 by 13 है, 12 by 5 है. तो चेक द क्वेश्चन अगेन. इजी बट अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम अवर NCERT एक्सरसाइज. टेक इट एज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल था जिसमें एंगल Q 90 डिग्री का था और PQ और QR का सम 25 दे रखा था. PQ की वैल्यू 5 थी तो अगर ये 5 है और इन दोनों का सम 25 है तो एक x हो गया, दूसरा 25 माइनस x हो गया. वी प्लान फॉर अ पाइथागोरस, वी सिंप्लीफाई इट अकॉर्डिंगली. एज अ रिजल्ट वी गेट द वैल्यू ऑफ QR as 12. After getting this QR as 12, this is 5 and this is 25 minus QR which give you a value 13. We get all that three values. We reconstruct this triangle again and putting the angle of reference as P क्योंकि here we have to go for the P. P के सामने वाला परपेंडिकुलर बन गया, बेस पता चल गया, हाइपोटेन्यूज क्लियर हो गया. वी गेट द रेशियोज वन बाय वन फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 10. नाउ बेटा कंसिडर करेंगे आपके साथ क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ अवर सेम एक्सरसाइज 8.1 जिसपे लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फोर्स एंड यू नीड टू जस्टिफाई द आंसर्स. बिकॉज इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ ट्रू एंड फोर्स टाइप ओनली. हमें वन बाय वन एक एक क्लॉज को रीड करना है एंड देन डिसाइड द नेचर एंड फाइंड आउट दैट कि वो ट्रू है या फोर्स है. The value of 10a is always less than 1. Is this statement is true or false? Before starting this part, please remember that अगर ये कोई भी एक ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल A को रेफरेंस एंगल लिया गया है तो ये अपने पास परपेंडिकुलर हो गया है और ये अपने पास बेस हो गया है
और दिस इज नोन टू बी हाइपोटेन्यूज या द रीज़न इज क्वाइट क्लियर कि जो इधर वाला है परपेंडिकुलर नीचे बेस और उधर हाइपोटेन्यूज। अब मेरे को बात की जा रही है टेन ए की। टेन ए इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसका मतलब बेटा ये हो गया है कि जब हमारे पास फर्स्ट केस बनेगा, फर्स्ट केस अगर परपेंडिकुलर बेस से बड़ा है तो उस केस में टेन ए की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। सेकंड केस बनेगा अगर हमारा परपेंडिकुलर बेस से छोटा है तो टेन ए की वैल्यू 1 से छोटी आएगी। और थर्ड केस बनेगा अगर हमारा परपेंडिकुलर और बेस इक्वल है तो टेन ए की वैल्यू सीधा 1 आएगी। तो these are the three basic information you need to remember when we compare the perpendicular and base together। जिस दिन परपेंडिकुलर बड़ा हुआ तो न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, तो आंसर 1 से बड़ा चला गया। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, डिवाइड का रूल पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो आंसर 1 से छोटा ही आएगा। और अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए तो ये इंडिकेट करेगा कि ये एक दूसरे के इक्वल है, 1 आएगा। इट मीन्स जो टेन ए की वैल्यू आती है वो -1 से लेके -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक आ सकती है। तो बट हेयर इट इज सेइंग दैट 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, तो हम लिखेंगे दिस इज फॉल्स सिंस द वैल्यू ऑफ 10a इज फ्रॉम -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जो भी 10a का आंसर होगा, जो भी रिजल्ट ऑफ 10a होगा वो 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, वो 1 से छोटा भी हो सकता है। तो हेयर वी हैव 3 कंक्लूजन कि हमारा आंसर 1 से बड़ा हो सकता है, जबकि इन्होंने स्पेशली बोल दिया था कि हमारा आंसर हमेशा 1 से छोटा ही होगा। लेकिन हमारा आंसर तो 1 भी हो सकता है जब परपेंडिकुलर और बेस इक्वल आ जाए, मीन्स आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, या उस केस में भी हमारा आंसर आ सकता है बड़ा जब परपेंडिकुलर बेस से बड़ा हो। दैट इज वाई वी गेट दैट कि इसका जो आंसर है फोर्स है, क्योंकि 10a का जो रिजल्ट है दैट इज मूविंग फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। क्योंकि कुछ भी 1 से बड़ा है तो इट इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, कुछ भी 1 से छोटा है तो इट इज अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी। दैट इज वाई द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। दैट इज वाई दिस गिवन इंफॉर्मेशन इज फॉल्स। और मैं इसलिए ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपके लिए इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करके दिखाना है। अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की। sec a इज 12/5। sec a 12/5 है। इज दिस पॉसिबल? वी नो डैट जो sec a होता है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, एंड ऑफ कोर्स राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है, देयरफॉर इट इज ट्रू। क्योंकि जब हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है, और यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूज ही बड़ा शो कर रहे हैं एज कंपेयर टू बेस, तो इट इज़ ट्रू। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है कि sec a की वैल्यू 12/5 पॉसिबल है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड है। और अगर आप वैल्यू के टर्म्स में बात करोगे तो sec a का आंसर मोर देन 1 आता है। तो इसलिए बेटा, क्योंकि हमारे को पता है sec a हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, हाइपोटेन्यूज 12 या 12k आ रहा है, बेस 5k आ रहा है, और हाइपोटेन्यूज ही लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो एज कंपेयर टू बेस ऊपर वाली टर्म बड़ी है एज कंपेयर टू बेस, इसलिए ये पॉसिबल है। इसलिए मैंने लिख दिया यस इट इज़ ट्रू। Then we move to a part number 3. In the part number 3, what you need to observe very carefully that cos A is the abbreviation of the cosecant of cos. तो ये तो सिंपल सी बात है, आपने बिल्कुल बेसिक सीखा था इसके लिए। दे आर सेइंग दैट, पहले तो मैं लिख देता हूँ ये फॉल्स है, आपको भी आइडिया लग चुका होगा। cos A is the abbreviation used for the cosecant of A, तो it is false because cos A is the एब्रीवेशन, ये सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है, एब्रीवेशन शो करता है, एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसे के लिए जो एब्रीवेशन होती है वो किसकी है? सिंबल है ये। दिस इज वन ऑफ द सिंबल विच रिप्रेजेंट अ टर्म कोसाइन ऑफ एंगल ए। इट इज नॉट अ कोसीकेंट ऑफ एंगल ए। अगर कोसीकेंट ऑफ एंगल ए है तो उसके लिए क्या लिखा होना चाहिए था? कोसेक ए लिखा होना चाहिए था। तो दैट इज वाई दिस इज द वन ऑफ द फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि कोसे इज नॉट कोसीकेंट ऑफ ए, इट इज कोसाइन ऑफ एंगल ए। और कोसीकेंट ऑफ ए मीन्स
cosec a. तो दैट इज वाई बोथ आर द कॉन्ट्राडिक्शन हियर, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट चली गई है. देन बेटा फिफ्थ बात को पढ़ते हैं, फोर्थ टर्म को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए. तो दिस इज अगेन अ वेरी बिग फॉल्स. व्हाई इट इज अ फॉल? अगेन इट इज फॉल्स बिकॉज व्हाट दिस इंडिकेट, सिंस कोट ए इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कोट ए एंड एंगल ए, बट it is the symbol of cotangent of angle A. ये cotangent of angle A का symbol है. It is the abbreviation of cotangent of angle A. तो that is why we are again in a position to say that cot A कोई दो separate term नहीं है. आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो cot A is not a two separate term. It is not a product of two terms. It is a symbol to represent cotangent of angle A. तो that is why it is a false statement, क्योंकि it is not a product of cot and A. ये कोई भी इस तरह से दो टर्म्स का पार्ट नहीं है, ये कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते. It is not a product of cot A and A because it can't separate. लिखना चाहो तो लिख देना because it is can't separated. ये अलग अलग नहीं हो सकते, बट ये है क्या, दिस इज बेसिकली अ सिंबल टू रिप्रेजेंट कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए. देन वी मूव टू अ पार्ट नंबर 5. मैं यहीं पर इसका सोल्यूशन दे देता हूँ. साइन थीटा इज 4/5. तो एज वी ऑल नो साइन थीटा इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अ रेशियो यू डिस्कस यू लर्न अर्लियर. इट मीन्स परपेंडिकुलर की वैल्यू तो 4k आ गई एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3k आ गई, विच कैन नॉट बी पॉसिबल. तो इट इज फॉल्स बेटा, एस परपेंडिकुलर इज मोर देन हाइपोटेन्यूज कांट बी पॉसिबल. कभी भी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी ट्राइटेंगल की. तो बीइंग अ वर्ड हाइपोटेन्यूज वो सबसे बड़ी साइड रहेगी, इसलिए इन्होंने कहा यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा आ रहा है. 4k इज ग्रेटर देन 3k. सो एज परपेंडिकुलर इज ग्रेटर मोर देन हाइपोटेन्यूज विच कांट बी पॉसिबल, इसलिए ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है. तो इस तरह से आप बच्चों ने कंसिडर किया मेरे साथ अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 विच वी हैव टू डिस्कस विद द टर्म्स ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशंस, जिसमें मुझे कहा गया 10A का आंसर हमेशा 1 से छोटा होगा. मैंने प्रैक्टिकली पूरा प्रूफ करके दिखाया कि 10A का आंसर 1 से बड़ा, छोटा और इक्वल टू 1 भी हो सकता है. एज अ रिजल्ट ये फॉल्स बन गया. जो सेकेंड पार्ट है उसमें लिखा है सेके है 12/5 और वी नो डैट सेके इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूज हमेशा बेस से बड़ा होता ही है, तो ये पॉसिबल है, इसलिए ये एक ट्रू स्टेटमेंट है. इजीली और डायरेक्टली कंफर्म हो गया, क्योंकि हाइपोटेन्यूज बीइंग अ लॉन्गेस्ट साइड ये एग्जिस्ट करेगा. कोसे इज द एब्रीविएशन ऑफ कोसिकेंट ऑफ ए. दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि कोसे तो किसकी एब्रीविएशन है, कोसाइन ऑफ एंगल ए की है. कोसिकेंट ऑफ एंगल ए तो खुद किसके लिए यूज किया गया है, कॉसेक ए के लिए यूज किया हुआ है. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो वन ऑफ द फॉल्स स्टेटमेंट. देन व्हेन वी थिंक अबाउट द पार्ट नंबर 4, here cot A is the product of cot and A, and we know that cot A is not a two parts, it is not a two terms, it is a single term only. So cot A is not a product of cot and A and can't be separate. ये कभी भी separate नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक symbol है जो cotangent of A को represent कर रहा है. And in the end sin theta is 4/3 and here theta is anything here, कोई भी थीटा हो सकता है. तो अगर साइन थीटा 4/3 है तो साइन तो बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. इट मीन्स परपेंडिकुलर 4k हो गया और हाइपोटेन्यूज 3k हो गया, और k यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए ये फॉल्स है, क्योंकि परपेंडिकुलर कभी हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं हो सकता. तो बहुत बेसिक बातों को यूज करते हुए हमने ये कंक्लूड करा है कि ये जो गिवन 4 या 5 इंफॉर्मेशन थी, आइदर दे आर अ फैक्ट मीन्स ट्रू और either they are false as a wrong statements. After completing that NCERT exercise 8.1, now we are moving to another topic of this chapter, जिसके अंदर हमारे को सीखनी है trigonometric ratios of some specific angles. अब तक तो हम एंगल ऑफ रेफरेंस को लेके 6 trigonometric ratios की बात कर रहे थे. अब लेकिन हम लोग कुछ पर्टिकुलर एंगल्स की हेल्प से trigonometric ratios को फाइंड आउट करेंगे. Here बेटा, to get the result of this one you have to remember this table right now. मैं आपके सामने एक बहुत बेसिक सा टेबल बना रहा हूँ. आप इन टेबल को यूज़ करके डिफरेंट टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करना सीखोगे. प्लीज़ रिमेंबर दैट दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. हेयर वी हैव टू यूज सम स्पेसिफिक एंगल, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री
and then you have 90 degree. These are some specific angles you need to remember where we need to calculate the ratios of these particular angles with the different trigonometric terms. तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने ये टेबल प्लॉट करना शुरू करा है. आपको भी ये टेबल ऐसे ही प्लॉट करना है सो डैट कि आपको ये रेशियोज याद हो जाए. प्लीज़ याद रखो, या तो रेशियो याद करोगे, नहीं याद कर सकते तो इस टेबल को कंस्ट्रक्ट करना सीखोगे मेरे साथ. मैंने टेबल कैसे बनाना है, आप भी उसी टेबल को बनाओगे और ऑल दो तुम्हारे को बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगी ये सभी चीज़ें. प्लीज़ याद रखो कि कुल मिला के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है सिर्फ 6 और हमारे को एंगल्स के लिए जाना है तो देर इज ओनली 0, 30, 45, 60 एंड 90. 0 से 30, 30 के बाद 45, 60 एंड 90. दिस इज अप टू 10th स्टैंडर्ड. जब हम हाई लेवल पे टिग्नो पढ़ेंगे 11th में और उससे आगे, तो फिर हम किसी भी एंगल को स्पेसिफिक रेशियोज के साथ डिस्कस कर सकते हैं. लेकिन अभी तो फिलहाल हमें सिर्फ इन 5 बेसिक टिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बात करनी है और इन्हीं के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को प्लान करना है. फिर मैं आने वाले दिनों में इनके एंगल्स की वैल्यूज कैसे निकले ये वेरीफाई करना भी सीखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर हियर कि वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. आउट ऑफ देम वन इज साइन थीटा, सेकेंड इज cos थीटा, सबको पता ही होगा. देन वी हैव tan थीटा. ठीक है, पहले 3 सीख लेते हैं, फिर आगे की 4 जो बची हुई है 3-4 वो सीखेंगे हम लोग. तो सबसे पहले हम लोग इतने की प्लानिंग करते हैं आपके साथ. देखिए बेटा आराम से. तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक के टेबल में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. हेयर वी पुट साइन एंगल्स 0, 30, 45, 60 एंड 90. यू नीड टू रिमेंबर. नाउ यू हैव टू प्रेफर 0, 1, 2, 3, 4. कितना इजी है, सिर्फ आपको 0 से काउंटिंग याद करनी है. 0, 1, 2, 3, 4. ठीक है, बिकॉज अवर क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट टर्म है 0, देन 1, 2, 3, 4. दिस इज द ट्रिक टू फाइंड आउट दीज एंगल्स. वी ऑल्सो हैव अ मेथड टू फाइंड आउट दीज रेशियोज. उसको हम ज्योमेट्रिकल कंसर्न बोलते हैं. उन्हें आने वाले टाइम में हम सीखने वाले हैं उसे भी. फिलहाल यहाँ पे आ गया मैक्सिमम 4, so you have to divide these whole terms with 4. This is the specific trick you need to remember कि 0, 1, 2, 3, 4 लिख लो, सबको 4 से डिवाइड कर लो. Now keep the sign of root on them. इन सब पे रूट का साइन लगा लो. तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये स्टेप एज अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको समझ आ गया होगा. तो यहाँ आया 0/4 एंड इट्स वैल्यू इज 0. यहाँ आ गया 1/4 का स्क्वायर रूट, इट्स वैल्यू इज हाफ. यहाँ आ गया कैंसिल आउट होने पे 1/√2 और यह आ गया बेटा √3/2 एंड दिस इज 1. प्लीज ऑब्जर्व वेरी केयरफुली टू ऑब्टेन दिस टेबल. व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैंने सबसे पहले एंगल लिखा 0, 30, 45, 60, 90. दीज आर दी 5 स्पेसिफिक एंगल्स वी हैव टू कैलकुलेट हियर. फॉर दैट साइन थीटा के लिए 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, सबको 4 से डिवाइड किया, सब पे रूट लगा दिया और इनकी 1 by 1 कैलकुलेशंस वैल्यू लिख दी. To get the value of cos theta, please remember this is the reciprocal of it. It is 1. Reciprocal मतलब रिवर्स ऑर्डर में कॉपी कर लेना इसे, क्योंकि ये इसका कोटेंजेंट होता है, कोसाइन ऑफ एंगल होता है, इसलिए ये मेरे पास रिजल्ट आ गया. तो दिस इज आई थिंक अगेन क्लियर कि फर्स्ट लाइन तो कैलकुलेशन से लिखी. 0/4 0 देगा, 1/4 का स्क्वायर रूट हाफ देगा, इट इज़ 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2 आएगा, इट इज़ √3/2 आएगा, दैट इज़ 1 ओनली. इज दिस क्लियर? फिर मैंने कॉस के लिए उसे रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया जैसे कि आप देख पा रहे हो. अब साइन थीटा देखो, अब मैं आपके सामने कुछ रेसिप्रोकल फॉर्मूले भी बता रहा हूं, उन्हें भी सीख के चलो. रेसिप्रोकल फॉर्मूलेस और रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज, वट एवर यू नीड टू से हेयर. आप जो कहना चाहो वो कहो और आप सीखो. प्लीज रिमेंबर डैट कि जो tan थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. अगर मैं ऊपर नीचे हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम एक जैसे टर्म से डिवाइड कर सकते हैं. नाउ इट इज साइन अपॉन कोस एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन tan थीटा, साइन थीटा एंड कोस थीटा. दिस इज द बेसिक कंसेप्ट वी डिस्कस अर्लियर कि tan थीटा इज P/B. हमने ईच एंड एवरी टर्म को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया. आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ मिल गया मुझे P/H विच इज साइन थीटा, यहाँ मिल गया B/H विच इज cos थीटा. दैट इज वाई वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ tan थीटा एज साइन थीटा अपॉन cos थीटा.
तो जैसे भी हम लोगों ने देखा tan का मतलब है साइन अपॉन cos, तो हमें tan थीटा के लिए इन दोनों को डिवाइड करना है। तो 0/1 इज 0, दिस अपॉन दिस इज 1/√3, दिस अपॉन दिस इज 1, दिस इज माई स्टूडेंट √3 एंड दिस इज माई स्टूडेंट नॉट डिफाइंड। वाई इट इज नॉट डिफाइंड? क्योंकि समथिंग अपॉन 0 नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो बस बेटा इन 3 रिजल्ट्स को पहले ध्यान से सोचो, फिर इनका यूज कैसे करना है वो सीखेंगे, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है ये कैसे बनाए। मैंने कहा अगर आपको इन पर्टिकुलर एंगल्स पे जाना है, काउंटिंग 0 1 2 3 4 लिखो, सबको 4 से डिवाइड करो, सब पे रूट लगा दो, 1 by 1 सिंप्लीफाई करो, जो भी कैलकुलेटेड आंसर आएंगे दे ऑल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। And to obtain the value of cos theta, just write this whole results in a reverse order. जो वहां पे खत्म हुआ यहां से शुरू करो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 and it's 0. And to obtain the value of tan theta, we proved here कि जो रिलेशन होती है टी रेशियो में, tan theta is always sin upon cos, which because of that it is 0, क्योंकि 0/1 is 0, this upon this 1/√3, this upon this is 1, they are exactly cancel out, this upon this is √3 and that is infinity. अब आता है मेरे पास कोसिकेंट यानी कि cosec थीटा, and to get the value of cosec थीटा please remember very carefully that कि जो ये cosec थीटा होता है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, जिससे ये कंफर्म हो गया है इट इज़ 1 अपॉन साइन थीटा। आपने जब उस दिन ट्रिक सीखी होगी तो हमने पढ़ा था सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग के अंदर साइन होता है P/H, तो कॉसेक होता है H/P। तो बिकॉज ऑफ दैट जो कोसिकेंट आएगा वो जस्ट इसका रेसिप्रोकल आएगा। तो व्हाट यू नीड टू डू हेयर, इसका रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, फिर इस हाफ का रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, ऐसे बेटा इससे अगले वाले का रेसिप्रोकल 2/√3 और लास्ट वाले का रेसिप्रोकल 1। तो इस तरह से टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट हमें सेक का साइन का रेसिप्रोकल कर देना है। ऐसी सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। दिस इज वेरी सिंपल बेटा, क्योंकि हम लोगों ने जब टी रेशियो सीखी थी तो वी आर पर्टिकुलरली कंसिडर दैट कि अगर साइन P/S था तो कोसिकेंट कोसेक थीटा H/P था, अगर कोस B/H है तो सेक थीटा H/B है, अगर टेन P/B है तो कोट B/P है। तो दे आर जस्ट आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट इज रेसिप्रोकल फॉर्मूला और रिलेशन बिटवीन टी रेशियो। तो अब मेरे को अगर सेक थीटा निकालना है अपने लिस्ट में से, तो सेक थीटा इज जस्ट आर रेसिप्रोकल ऑफ 10, तो इसके लिए मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस, इट इज 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका 2 और इसका नॉट डिफाइंड। तो दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट एंड देन वी आर गोइंग फॉर द लास्ट वन दैट इज कॉट। एंड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा you need to remember here कि that cot is the reciprocal of tan theta only. तो just make the reciprocal of tan theta. 0 का reciprocal not defined, इसका reciprocal √3, 1 का 1 ही आएगा, इसका 1/√3 आएगा और इसका 0 आएगा। तो टेबल is starting from 0, it is ending to 0, and number of time we can say that there are some values which are not defined in our list. कुछ values ऐसी भी थी जो डिफाइन नहीं हुई। तो गो फॉर द टेबल वंस मोर सो दैट आप आराम से अपने डाउट्स को क्लियर कर सको। एंड इट इज़ वेरी इजी फॉर अस आफ्टर हैविंग दिस टेबल कि हम जल्दी से अपनी वैल्यूज़ को इनकी हेल्प से यूज़ कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले टेबल बनाना सीखते हैं दोबारा से। जैसे क्वेश्चन है अपने पास साइन थीटा 0, ये था पहली वाली लाइन तो आपको समझ आई गई, 0 1/2 1/√2 √3/2 and 1। दिस इज द टी रेशियोज टेबल फॉर स्पेसिफिक एंगल। कॉस के लिए रिवर्स ऑर्डर लिखा, टेन के लिए दोनों को डिवाइड कर करके लिखा। वी गेट दैट 3 स्टेटमेंट्स, 3 फर्स्ट लाइन्स। देन फॉर कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, हाफ का रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल रिमेन 1। एंड टू गेट द वैल्यू ऑफ सेक इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, इट इज 2/√3, इट इज ओनली √2, इट इज 2 एंड दैट इज अगेन 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। एंड टू गेट अ कॉट थीटा विच इज ऑल्सो अ रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, वी आर गेटिंग अवर रिस्पेक्टिव रिजल्ट्स।
तो इस तरह से बेटा हमने टेबल ऑब्टेन किया और इस टेबल से हम इसका यूज़ कैसे करने वाले हैं। एंड दीज आर सम बेसिक्स फॉर्मूले जो आपको रिमेंबर रखने हैं। आने वाले दिनों में मैं इस पर दोबारा फोकस करेंगे, लेकिन फिलहाल वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई द टेबल्स ओनली। टेबल के अंदर कुछ बातें अब जो आपको मेरे साथ कंक्लूड करनी है, एंड द कंक्लूजन इज दैट कि जब भी कभी हम साइन थीटा में मूव करते हैं, मैं इसे रब कर रहा हूँ बेटा, आपने कॉपी कर लिया होगा होप सो। जब भी कभी हम साइन थीटा में मूव करते हैं तो वी कैन से दैट एज थीटा इंक्रीज its value इंक्रीज। जैसे जैसे थीटा बड़ा हो रहा है इसकी वैल्यू भी बड़ी हो रही है। 0 पे 0 आ रहा है, 30 पे और हाफ हो गया, इस पे 1/√3 और बड़ा हो गया, इस पे और बड़ा हो गया और उस पे बहुत ही बड़ा हो गया। सिमिलरली व्हेन यू थिंक अबाउट द कॉस थीटा इंक्रीज इट्स वैल्यू डिक्रीज। कॉस थीटा में आंसर्स डिक्रीज होते हैं, मतलब साइन थीटा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, कॉस थीटा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे वैल्यूज का एंगल बड़ा करोगे रिजल्ट छोटा होता चला जाएगा। व्हेन यू थिंक अबाउट टेन थीटा इट इज अगेन बेटा इंक्रीज, एंड इट इज इंक्रीज अप टू इन्फिनिटी। बहुत शार्पली बढ़ता है ये, 0 से शुरू हुआ और इन्फिनिटी तक पहुंच गया, क्योंकि नॉट डिफाइंड ऑल्सो मीन्स इन्फिनिटी। ऐसे बेटा अगर हम कोट की बात करें तो एज इट इज द रेसिप्रोकल इट्स डिक्रीज, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, साइन का रेसिप्रोकल है। और अगर ऐसे ही हम बात करें सेक की तो व्हाट यू से अबाउट दिस सेक, इट्स वैल्यू इंक्रीज। तो आप ऑल्टरनेटिवली चेक कर सकते हो द रिजल्ट ऑफ अवर क्वेश्चन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑटोमेटिकली, एंड कॉट थीटा द वैल्यू डिक्रीज। तो व्हाट यू से फाइनली कि whenever we are going to get the answers results of these ratios from 0 to 90, some of the trigonometric ratios increase their values or some of them also decrease the values. Number of time you observe that कि some angles are also there जहाँ पे हमारे values not defined है, infinity है। जैसे cosec 0 पे, tan 90 पे, sec 90 पे और cot 90 पे, 0 पे, they are सब not defined होती है। Now the point is ये चीज़ें हमारे को मतलब ये क्वेश्चन कैसे आने हैं। सपोज करो तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री। तो हाउ वी गेट दैट वैल्यू, साइन 30 डिग्री कहाँ से मिलेगा। तो दिस इज साइन, दिस इज 30, तो योर आंसर मस्ट बी हाफ। तो तुम्हारा जो आंसर आ गया वो हाफ आ गया। नाउ किसी ने कहा, ये तो पहला क्वेश्चन हुआ, किसी ने कहा वैल्यू निकालिए कोस 45 डिग्री, फिर tan 60 डिग्री, कोसिकेंट 0 डिग्री और सेक 30 डिग्री। अगर मुझे इन वैल्यूज़ को ढूंढना है तो कैसे मैं रीड करूँगा मेरा टेबल। जैसे लिखा है कोस, तो कोस से शुरू करूँगा और 45 डिग्री तक पहुँचूँगा। इट इज़ 1/√2। दिस इज द वैल्यू ऑफ कोस अंडर द वैल्यू 45 डिग्री, तो इट इज़ 1/√2। फिर अगला है tan 60 डिग्री, तो 10 की लाइन में मेरे को पहुंचना है 60 डिग्री तक, तो दिस इज 60 डिग्री। द वैल्यू वी गेट फ्रॉम दिस टेबल इज √3। तो है ना बहुत इजी सा कंसेप्ट, लॉजिकली आपको बस टेबल बनाना आना चाहिए, देन यू विद द हेल्प ऑफ दैट टेबल वैल्यूज यू कैन गेट द रिजल्ट। कोसिकेंट 0, तो कोसिकेंट 0 इज नॉट डिफाइंड, आप इसे नॉट डिफाइंड लिखोगे। एनडी मीन्स नॉट डिफाइंड, पूरा लिख लेना, कहीं आप एनडी करते रह जो। इट इज़ बेसिकली नॉट डिफाइंड, रेसिप्रोकल ऑफ 0 है ये, ND infinity। And then we have sec 30 degree, there is sec and this is 30 degree, the value of that term is 2/√3। तो as a result टी रेशियो टेबल बनाया, वैल्यूज कैसे निकाली वो भी सीखा। अचानक से टिग्नो ने एक बहुत बड़ा मोड़ ले लिया है, रिलेशन बिटवीन टिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी सीखी, रेसिप्रोकल फॉर्मूला भी सीखा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब होती है ये चीज़ें भी हमने पॉइंट आउट करी। एंड देन वी यूज दिस टेबल टू फाइंड आउट सम बेसिक रिजल्ट्स ऑफ अवर टिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद सम स्पेसिफिक एंगल्स। Now बेटा we do some basic questions which is based on our table, जिससे कि नेक्स्ट लेक्चर तक आप टेबल की वैल्यूज को टिप्स पे याद कर लेना और हम आराम से फिर इनकी कैलकुलेशंस पे वर्क करेंगे। अभी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, cos स्क्वायर 30 डिग्री विच कैन बी रिटन एज cos 30 का होल स्क्वायर, sin स्क्वायर 45 डिग्री बी रिटन एज sin 45 का होल स्क्वायर, and this is tan 60 का होल स्क्वायर। तो my dear student you know that कि whenever we are plan to get the trigonometric ratios with degree 2 हमें कुछ इस तरह से स्क्वायर्स कॉमन ले लेने होते हैं। हमने सीखा था sin स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा का होल स्क्वायर। तो इसी रूल लॉजिक को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अब cos 30 की बात करूँगा तो इट इज़ √3/2 का स्क्वायर
it is 1 by root 2 का स्क्वायर एंड इन द एंड इट इज़ 1 by 3 रूट 3 का स्क्वायर। तो एज अ रिजल्ट बेटा व्हाट आई एम डूइंग हेयर, बहुत आराम से देखो, मुझे रेशियोज याद है इसलिए मैं बहुत जल्दी से लिख दिया मैंने, आप लोग एक एक करके पॉइंट आउट करो। cos 30 डिग्री इट इज़ रूट 3 by 2, आर यू गेटिंग इट? देन वी हैव sin 45 डिग्री, साइन का 45 डिग्री इट इज़ 1 by रूट 2। देन यू हैव tan 60 डिग्री दैट द वैल्यू इज रूट 3। तो अब बेटा इधर तो आ गया 3 by 4, इधर आ गया 1 by 2 एंड इधर आ गया 1 by 3। Since we need to get the square of these terms, root 3 by 2 का square it's 3 by 4, 1 by root 2 का square is 2 and root 3 का square is 3. 3 by 4 plus half minus 1. Take the LCM as 4. 3 plus 2 minus 4. The resultant answer is 5 minus 4 by 4. The value you obtain from your question is 1 by 4. So as a result, we get a value of our function, value of our given trigonometric terms, जिसमें मुझे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की कैलकुलेशंस करनी थी। दो बातें जो आपको याद रखनी है कि अगर कभी भी टी रेशियो में कोई भी पावर आ जाती है तो उसे एज अ कॉमन की तरह यूज़ करते हैं। देन अंदर मेरे पास cos 30, sin 45 और tan 60 की वैल्यूज़ को यूज़ करना था, जो मैंने 1 by 1 इस फंक्शन से ऑब्टेन करी, इस टेबल से ऑब्टेन करी, सब्सटीट्यूट करा। नाउ सिंपल कैलकुलेशन थी, वी डू दैट कैलकुलेशंस, इन द एंड वी गेट द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन एज 1 by 4 ओनली। ना बेटा कंसिडर करें 2015 का वन ऑफ द प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन जो बेस्ड है हमारे सम स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स पे। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखी है एंड विद द हेल्प ऑफ दैट टेबल जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जो आपके पास आपकी कॉपी में लिखा होगा, रजिस्टर में आपने उसको इंपॉर्टेंट नोट की तरह कॉपी किया होगा, उसका यूज करते हुए 1 by 1 इन वैल्यूज के लिए चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 8 root 3 and we can say that it is cosec 30 degree. Then sin 60 no adjustment required, cos 60 no adjustment required, and this is now we need to write as cos 45 degree का whole square। जिन पे कोई पावर नहीं है उन्हें वैसे ही कॉपी करते रहो। एज इन बिटवीन कोई साइन नहीं है तो इट इज क्वाइट क्लियर द साइन वी हैव टू कंसिडर एज द साइन ऑफ मल्टीप्लाई। इट मीन्स ये सभी के सभी टी रेशियोज मल्टीप्लाई में है। अगर आप उस टेबल का यूज़ करेंगे जो आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें तुम्हारे पास cosec 30 डिग्री की वैल्यू चेक करोगे तो वो 2 आ रही होगी। आप टेबल को देखो, cosec की लाइन में 30 डिग्री के नीचे वैल्यू 2। sin 60 डिग्री, अगेन चेक दी फर्स्ट रो विथ 60 डिग्री, इट विल गिव यू अ रिजल्ट रूट 3 by 2। मैंने कहा ना मुझे याद है, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, आप पढ़ोगे याद करोगे आपको याद हो जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चंस में यूज़ करोगे याद होता रहेगा। ऐसी cos 60, cos की लाइन में 60 डिग्री के अंडर आ गया हाफ। फिर मेरे पास है cos 45, उसकी वैल्यू आएगी 1 by रूट 2। sin 45 इसकी भी वैल्यू आएगी 1 by रूट 2। देन वी हैव tan 30 डिग्री जिसकी वैल्यू आएगी 1 by रूट 3 एंड देन वी हैव cosec 45 डिग्री बेटा जिसकी वैल्यू आएगी रूट 2। तो एज अ रिजल्ट मैंने पहले उन सभी टी रेशियोज की वैल्यूज़ को अलग से लिख लिया है जो हम लोगों ने अपने टेबल वैल्यू के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल के अंदर जो आज ही हमने बनाना सीखा है उसमें इनको सिंप्लीफाई किया था। अब आता है 8 रूट 3, इधर होल स्क्वायर और इसकी जगह लिख दोगे आप 2। इधर वी हैव रूट 3 अपॉन 2, हेयर वी हैव 1 by 2, हेयर वी हैव 1 by रूट 2 का होल स्क्वायर। I am putting these values just because of that results we have. Here we have 1 by root 2 again. Here we have 1 by root 3. In the end we have root 2 ka cube. So these are the some values we get from our question with the help of that t ratios. It is 8 root 3 into 4. Here it is root 3 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2. We get this square of this also. It is 1 by root 2, it is 1 by root 3 and this is 2 root 2. Why 2 root 2? क्योंकि when we make a cube of root 2 का cube it means root 2 into root 2 into root 2। 3 बार लिखूँगा और 3 बार लिखने की वजह से ये बन जाएगा 2 root 2। अब देखो क्या होगा। Here you can say that इस root 3 से वाला root 3 कैंसिल हो गया, इस root 2 से ये वाला root 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये वाला 4 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो इन द एंड आई एम जस्ट लेफ्ट विद द वैल्यू 8 रूट 3 ओनली।
इट मीन्स ऑल टी रेशियोज आर सिंप्लीफाइड और सब कट कटा के 1 हो गया और जो मेरे पास फाइनल आउटपुट बचा, जो फाइनल रिजल्ट आ गया वो आ गया 8√t। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने 1 बाय 1 इन टी रेशियोज को इसमें सब्स्टिट्यूट करा, उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज को प्लेस करा, अपनी सिंपल कैलकुलेशन करी जैसे हम ऑल दो करते हैं। इन दी एंड वी ऑब्टेन द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन एज 8√3 ओनली। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो इसी टॉपिक से कनेक्टेड है लेकिन एक अलग से डिफरेंट अप्रोच के साथ। प्लीज़ याद रखो जैसे जैसे आप चीज़ों को सीखोगे ये जरूरी नहीं है कि टेबल वैल्यू एज फॉर अ कैलकुलेशन से आएगा, कई बार हमारे पास एंगल निकालने को भी आ जाएगा। जैसे ये वन ऑफ द क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें लिखा है 2 टाइम cos 3θ अगर √3 है, दिस इज गिवन टू अस। तो वी आर सिंपली प्लान दैट कि cos 3θ की वैल्यू √3/2 होगी। वी शिफ्ट दिस 2 to another side, cos 3θ √3/2 आ गया। एज इट इज क्लियर दैट कि cos की टेबल में √3/2 कब होता है, दिस इज द ओनली we need to remember for our question. This is the only result we have to remember. cos के अंदर √3/2 होता है 30 डिग्री पे। Check that table carefully. You will observe there cos 30 degrees √3/2. So this is the given statement and this is the fact. That is why from first and second we all conclude that cos 3θ is equal to cos 30 degree. भाई यहाँ पे cos 3θ भी √3/2 है, एक्चुअल में cos 30 डिग्री √3/2 होता है। इन शॉर्ट ये दोनों इक्वल आ गए। ऑन कंपेयरिंग देयर एंगल वी गेट द वैल्यू ऑफ थीटा एज 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिड्यूस हो गई क्योंकि जब ये इक्वल है तो एंगल से एंगल कंपेयर हो जाएगा और जो थीटा मुझे मिलेगा वो 10 डिग्री का मिलेगा। तो है ना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। इन दी क्वेश्चन नंबर 3 वी कैन से डैट कि मैंने 2 को पहले उधर शिफ्ट कर दिया, cos 3θ की वैल्यू √3/2 आ गई जो एक्चुअल में cos 30 की वैल्यू है। व्हेन वी कंपेयर एंड सिंप्लीफाई आवर थीटा बिकम 10 डिग्री। इन अ वेरी सेम मैनर वी हैव टू गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो। इन दिस क्वेश्चन नंबर 4 वी ऑल्सो हैव अ बेसिक इंफॉर्मेशन। tan 3x plus 30 degree is equal to 1. But again we know that in the case of tan, the value 1 is always possible at tan 45 degree. This is the point to be concerned here. तो again from first and second what you conclude? क्या conclusion है हमारे पास? तो हमारे पास जो conclusion है वो ये है कि 3x plus 30 degree is 45. जो tan 3x plus 30 की वैल्यू है वो 1 है, जबकि हमें पहले से ही पता है कि 10 के टेबल पे 1 आता है 45 डिग्री पे। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 3x plus 30 equal to 45. It is 45 minus 30. It is 3x equal to 15 degree. X become 5 degree. So I think beta in the simplification of these two values you are easily get the missing results of your question. In the part number 3 we have double of cos 3θ equal to √3. तो cos 3θ आ गया √3/2. But this √3/2 in the case of cos is only possible when theta is 30 degree. And that is why we compare both of them and simplify here. We get the value of theta as only 10 degree. But in the question number 4 we observe that कि tan theta की value 1 है। Now we have to think very carefully कि 10 के टेबल पे 1 कब आता था। तो it is possible when we have a angle as 45 degree. So when we compare it again and then we make a rearrangement. कैसे compare करा ऐसा समझो, मैंने ये कहा कि tan 3x plus 30 is equal to tan 45. इस तरह से compare हुआ, एंगल से एंगल टिग्नो से टिग्नो रिड्यूस हो गई, सिंप्लीफाई कर लिया एंड वी आर गेटिंग अवर अनदर आंसर एज 5 डिग्री। तो बेटा मैं आज का लेक्चर यहीं पर ही क्लोज कर रहा हूँ। आज के लेक्चर में हम लोगों ने अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करी और एज वेल एज एक नया कंसेप्ट ऐड ऑन किया अपने कोर्स में जिसका नाम था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। आगे चल के अभी जैसे हम ये सब एंगल्स के बारे में सीख लेंगे देन में वी आर मूविंग टू अ ज्योमेट्रिकल कंसर्न ऑल्सो कि इनका प्रूफ कैसे आएगा। वाई sin 60 is √3/2, वाई tan 45 is 1, इन सभी चीज़ों को सीखेंगे 1 by 1 अगले आने वाले स्टेप्स में यानी कि लेक्चर्स में।